जय। सिय ब्याहि राम गर्भ दूर करहिन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। सियावर रामचंद्र की जय। सभी श्रद्धालुजन, सभी संतजन को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी की सेवा में और भगवान की इस महान पावनमयी रामचरितमानस का वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रस्तुति दी जा रही है, जिससे आप अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण केवल 5-10 मिनट का समय निकालकर मूल रामायण में क्या लिखा है वो स्वयं पढ़ें और समझें। जय श्री राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज, दशरथ के रण में बाके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। कि व्यर्थ मराहूं जन गाल बजाई, मन मोद कहे कि भूखी पुताई। शिके हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जाना हो जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। कि जगत पिता रघुपति विचारी, भरी विलोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर वासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समोद समीप बिहाई, मृग जलु ने रखे मरहु कत धाई। करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, हम जो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए गर्भ दर्शन रूप भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरादशा रूप मिथ्या मृग जाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। आसे कहीं भले भूपे अनुरागे, रूपे अनूपे बेलोकन लागे। देख ही सोर नभ चढ़े बेमाना, बरसही सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय तबे, पठेई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। कि सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागे, प्राकृत नारी अंग अनुरागे। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता।
उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जगत जननी के अप्रकट चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासप्रद बनना है। कसिय वर नहीं तेहि उपमा देई, कुकवि कहाए अजस को लेही, जो पट तरह सीय समसिया, जग यसी जोबती कहा कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दे दी जाए। कि गिरा मुखर तन अरग भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहीं रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनटीश्वर ईश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मधु जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। अरे जो छवि शोधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई, शोभा रजो मंदरु सिंगारो, मथे पानी पंकज निज मारो। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नांग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों में से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, कि यह विधि पे जाए लाक्ष्य जावे सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सी समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।